डिस्कसिंग अबाउट बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर्स या डिक्यूबिटस अल्सर। इनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है डिक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर सोर या बेड सोर जिनको हम बोलते हैं। दीज आर अल्सरेटेड और स्वेलोड एरियाज। ये क्या होते हैं? अल्सरेटेड और स्वेलोड यानी कि स्वेलिंग हुए एरियाज होते हैं किसके? टिश्यूज़ के। जब बॉडी की बात हो रही है तो किस पे आएंगे? बेसिकली सेल्स के अंदर। सेल्स क्या बनाती है? टिश्यूज़। टिश्यूज़ के सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम लाइनिंग ऑन मैटर्स, कि जो मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति सोता है उसके ऊपर लाइनिंग होने की वजह से और बॉडी के प्रेशर की वजह से ये क्या होती है? अराइज होती है। फिर है और सिटिंग ऑन ए चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम, की एक लंबे समय तक अपन एक चेयर के ऊपर एक ही जगह पर बैठे रहें उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस क्यों होएगा? प्रेशर की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होएगा? कम होएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होएगा तो टिश्यूज़ को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा तो टिश्यूज़ का क्या होएगा? नेक्रोसिस होएगा। फिर नेक्स्ट है कॉमन साइट्स, की कौन कौन सी जगह पर क्या बेड सोर्स होने के चांस है। ऐसी कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पर अपने को बेड सोर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है इसके अंदर फर्स्ट लाइन, प्रेशर पॉइंट्स आर दूज दैट बियर बॉडी वेट। प्रेशर पॉइंट्स कहाँ होएगा? प्रेशर पॉइंट्स पे। प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो जगह होती है जहाँ से बॉडी अपना वेट बियर करती है। ठीक। नेक्स्ट है दीज में हैपन मोर फ्रिक्वेंटली ओवर द बोनी प्रोमिनेंस। और ये कहाँ होते हैं? ज़्यादा जल्दी कहाँ होंगे? किस जगह पे होंगे? जहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस हो, जहाँ बोन एक उभार के रूप में प्रेजेंट हो, लाइक दैट बटेक्स, शोल्डर्स, रिप्स एक्सेट्रा। ठीक है। वेयर देयर इज नो रिच ब्लड सप्लाई, या फिर जहाँ होंगे जहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा तो टिश्यूज़ क्या होंगे? डेथ होंगे। और क्या होएगा? बेड सोर डेवलप होएगा वहाँ। तो देखिए सुपाइन पोजीशन के अंदर शोल्डर्स, एल्बोज, बटक्स और लेग्स की जो क्या मसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? बेड सोर या डिक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर्स अराइज होता है। नेक्स्ट है प्रेशर पॉइंट्स, की कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनको प्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ पर मेनली बेड शोर होते हैं। तो सबसे पहला है सुपाइन पोजीशन, की जब आदमी सीधा लेटा हुआ हो, कमर के बल लेटा हुआ हो, तब कौन कौन सी साइड्स है जहाँ पर जहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो पहला है बैक ऑफ द हेड, की हेड की बैक यानी कि जो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर की जो मसल्स है उनके ऊपर क्या होएगा? प्रेशर पॉइंट है वो, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होएगी जब प्रेशर पड़ेगा और जो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा जिससे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर है स्कैपुला जो शोल्डर के पास है, एल्बो और हील्स और सैक्रल रीजल। सैक्रल रीजल जो वर्टिब्रा का सैक्रम पोर्शन है वहाँ पर उस जगह को बोलते हैं अपन सैक्रल रीजन। फिर है साइड लेइंग पोजीशन, जब एक साइड करवट लेके आदमी सो रहा हो तब कौन कौन सी जगह पर प्रेशर अराइज होता है। सबसे फर्स्ट है ईयर्स। अपन अपर टू लोअर की बात करेंगे। अपर में कौन सा आ गया? ईयर। ईयर के बाद में एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ शोल्डर, शोल्डर की एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ से ह्यूमरस बोन अटैच होती है। फिर है रिप्स, जो अपनी रिप्स हैं वो। फिर ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ हिप्स, हिप्स के जो ग्रेटर ट्रंकेटर जो मसल्स हैं वहाँ पे, और जो मीडियल और लेटरल कॉन्डिलाइट्स हैं नी के वहाँ, और जो एंकल जॉइंट है वहाँ। ठीक है। फिर है प्रोन पोजीशन, जब आदमी उल्टा लेटा हुआ हो। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला आएगा ईयर। ईयर क्यों? क्योंकि गर्दन कैसी रहेगी? लाइंग पोजीशन में, और बाकी बॉडी कैसी रहेगी? प्रोन पोजीशन में। ठीक है। चिक्स आ गए और एक्रोमियन प्रोसेस आ गई। ब्रेस्ट इन फीमेल्स, की जो फीमेल्स होंगी उनके अंदर ब्रेस्ट के ऊपर प्रेशर पॉइंट अराइज होएगा, और जो मेल्स होंगे उनके अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पॉइंट होएगा, वो उनके प्रेशर पॉइंट होंगे। फिर है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि जो डिजीज़ को कोज करते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वह फैक्टर्स जो डिजीज़ का कारण है। तो इनका कारण क्या क्या है? डायरेक्ट और इमीडिएट कोज। डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्ट अफेक्ट डालते हैं अपना। तो फर्स्ट है प्रेशर, कि जब प्रेशर पड़ेगा
बॉडी के किसी भी टिश्यूज़ के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, नरिशमेंट प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होएगा, टिश्यू नेक्रोसिस। पहला है प्रेशर, दूसरा फ्रिक्शन और तीसरा है मॉइस्चर। तो पहला अपन देखते हैं प्रेशर की वजह से क्या क्या होता है। तो पहला है इट इज़ एन प्राइमरी कोज, ये सबसे प्राथमिक कोज है किसका, बेड शोर का, और प्रेशर सोर्स का ये सबसे प्राइमरी कोज है। इसके अंदर क्या होता है, इन सिक पर्सनस की जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके अंदर द एरियाज ऑफ टिश्यू, जो एरिया होते हैं टिश्यूज़ के जो रेस्टिंग में होते हैं, जो रेस्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्या होएगा, अगेंस्ट द मैटर, कि जैसे बेड शीट के ऊपर सुपाइन पोजीशन में है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या होएगा, एंड जो वनरेबल एरियाज़ हैं, ठीक है, द प्रेशर इन दीज एरियाज कोजेज डिप्लीशन ऑफ ब्लड सप्लाई, उससे ब्लड सप्लाई कम होएगी, ब्लड सप्लाई कम होएगी तो सर्कुलेशन कम होएगा, सर्कुलेशन कम होने की वजह से जो बॉडी के वेट बियर एरियाज़ हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनके अंदर क्या होएगा, टिश्यूज़ का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है सबसे पहला प्रेशर। उसके बाद है फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन की वजह से कैसे होता है, फ्रिक्शन ऑफ द स्किन, की स्किन का क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, किसके साथ, विथ ए रफ और हार्ड सरफेस, की एक रफ बिल्कुल खुदरी और हार्ड सरफेस के साथ में, जो क्या करेगा, टिश्यू डैमेज करेगा। टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या होता है, बेड शोर होता है, या टिश्यू डैमेज होना है एक बेड शोर मान सकते हैं अपन। कॉन्टैक्ट विद द रफ सरफेस ऑफ द बेड, की बेड की रफ सरफेस के ऊपर कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होएगा, व्रिंकल्स जो होते हैं बेड के और क्लोथ्स के, जो कपड़ों के और जो बेड के व्रिंकल्स होंगे, उनकी वजह से क्या होएगा, टिश्यू डैमेज होएगा और स्किन इन्फेक्टेड होएगी, ठीक है। फिर है मॉइस्चर, कि नमी की वजह से कैसे बेड शोर्स होते हैं, इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, की मॉइस्चर के लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में रहने से जो टिश्यू है उसका मिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्किन का मिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और बेड शोर्स डेवलप हो जाएंगे। क्लाइंट हु आर स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, कि जिन क्लाइंट्स के अंदर, जिन पेशेंट्स के अंदर स्वेटिंग लगातार होती रहती है, विथ इन कंटिन्यूस ऑफ यूरिन, और स्टूल दोनों बार बार होते रहते हैं, उसकी वजह से क्या है, वहाँ उस एरिया पर, बटेक्स पे, इन पे क्या होता है, जेनाइटल्स ऑर्गन्स पे उसके मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से टिश्यूज़ क्या होते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या है, बेड शोर डेवलप होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिंग कोजेज़, की प्राइमरी कोजेज़ के बाद में जो सेकेंडरी कोजेज़ हैं वो क्या क्या है। पहला है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, की जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। फिर है एमिशिएशन, ओबिसिटी, मोटापे की वजह से, लोवर्ड वाइटलिटी, की जो वाइटल्स उनके अंदर लोअर हो रहा है, और ओएडिमा, स्वेलिंग की वजह से। फिर है क्लाइंट ससेप्टिबल टू प्रेशर सोर्स, कि वो क्लाइंट्स जो प्रेशर सोर्स के लिए ससेप्टिबल होते हैं, जिनके अंदर मोस्ट कॉमनली अपने को प्रेशर सोर्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्लाइंट होएगा पैरालाइज्ड क्लाइंट, जिसके अंदर लकवा आया हुआ है, जिसके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, वो उसके अंदर अपने को प्रेशर सोर्स देखने को मिलेगा। फिर है डायबिटिक क्लाइंट, जिसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस, ए हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल पाया जाएगा उन क्लाइंट्स के अंदर, और एक अनकॉन्शियस क्लाइंट, जो न्यूरोजेनिक क्लाइंट्स भी जिनको बोल सकते हैं अपन। फिर है एल्डरी बेड रिडल क्लाइंट, की जो लंबे समय तक बेड रिडन क्लाइंट है उनके अंदर, और ओबीएस क्लाइंट, जो मोटे क्लाइंट है, क्यों, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस एक प्रॉपर रूप से चेंज नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम, और उसकी वजह से बेड शोर हो जाएंगे। तो अपन ने पढ़ लिया बेड शोर क्या होते हैं, बेड शोर्स के कोजेज, कॉमन साइट्स, और जिन जिन क्लाइंट्स के अंदर ये ससेप्टिबल होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की और इसके ट्रीटमेंट की। थैंक यू।